का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए, महान कर्म करने के लिए, उत्तम कर्म करने के लिए, दिव्य कर्म करने के लिए, पवित्र कर्म करने के लिए, पुण्यवान कर्म करने के लिए, मंगलमय कर्म करने के लिए, परिशुद्ध कर्म करने के लिए एकत्रित हुए, उपस्थित हुए, आए हुए, पधारे हुए, विराजे हुए, विद्यमान हुए, विराजमान हुए, प्रतिष्ठित हुए, मौजूद हुए, आसीन हुए, स्थान ग्रहण किए हुए, बैठे हुए समस्त श्रोतागणों और भी जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत प्रणाम। यत्र तत्र से हम सभी, आप सभी संत मत सत्संग के इस पावन सत्र में ज्ञान लाभ लेने हेतु यहां एकत्र हुए। अभी आप लोग रविकुल कमल दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कवि कुल कुमुद प्रभाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे, जिस पाठ के आधार पर अभी के प्रवचन का मूल विषय बना संत और सत्संग की महिमा। जिस पाठ के क्रम में आप लोगों ने सुना, कहते हैं जो इस सत्संग में आते हैं, सुनी समोझहि जन मोदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो यहां आकर सुनते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं, आचरण में उतार कर चरितार्थ करते हैं, इसी शरीर के रहते हुए एक ही जीवन में चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते। साधु समाज रूपी प्रयागराज में जो स्नान करते हैं, इसी तन से सब प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेते हैं एक ही जीवन काल में। प्रयागराज की क्या विशेषता है? तो वहां त्रिवेणी संगम है। अभी कुछ समय पूर्व महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ था। लाखों लाख लोग एकत्रित हुए थे। सनातनियों की अपार संख्या, अद्वितीय तथा अद्भुत संख्या इस महाकुंभ में देखने को मिली थी।
तो एक त्रिवेणी संगम है जो बाहर में है, जहां जाकर अनेक लोगों ने इस मान्यता के साथ स्नान किया, डुबकी लगाया कि उनके पाप नष्ट होंगे और उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होगी। त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? जहां 3 नदियों का मिलन हो तो त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहां कौन कौन सी 3 नदियां हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा है। तो जब प्रयागराज में आप जाकर देखेंगे तो त्रिवेणी संगम दिखाई नहीं देती। देखने में केवल द्विवेणी संगम ही दृष्टिगोचर होती है, यानी गंगा और यमुना की धारा दिखती है किंतु सरस्वती की धारा दिखाई नहीं देती, अदृश्य रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां द्विवेणी संगम है। दिखे या ना दिखे, परंतु ये सत्य है कि वहां त्रिवेणी संगम है। तो सरस्वती की धारा दिखाई क्यों नहीं देती? गंगा और यमुना की धारा बाह्य सलीला है, यानी बाहर में बहने वाली है, और सरस्वती की धारा अंतः सलीला है, यानी अंतर में बहने वाली है। इसीलिए वह बाहर में दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, उसी प्रकार संतों महापुरुषों के, साधु संतों के सत्संग को भी त्रिवेणी संगम कहा गया है। सत्संग में भी 3 प्रकार के ज्ञान की अलग अलग धारा बहती है। इसीलिए सत्संग को त्रिवेणी संगम कहा गया। वो 3 प्रकार के ज्ञान की अलग अलग धाराएं क्या हैं? तो कहा गया है, राम भगति जहां सुर षड़ी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी वर्णी। यानी सत्संग में 3 अलग अलग प्रकार की चर्चाएं होती है। सबसे पहला सत्संग का चरण है स्थूल सगुण साकार की चर्चा। नाना प्रकार के अवतारों की कथा कहानियां, नाना प्रकार के अवतारों की चर्चा, उनके बारे में बताना। ब्रह्म के सगुण रूप की जो चर्चा है, ईश्वर के सगुण रूप के बारे में जो बताया जाता है, यह गंगा की धारा है। और दूसरी चर्चा सत्संग में होती है 2 प्रकार के कर्मों की, जिन्हें क्रमशः विधि और निषेध कर्म कहा जाता है। विधि अर्थात कर्तव्य कर्म, अर्थात करने योग्य कर्म, और निषेध अर्थात निषिद्ध कर्म।
और कर्तव्य कर्म न करने योग्य कर्म। 5 विधि कर्म हैं और 5 निषेध कर्म हैं। हम लोगों के गुरु महाराज ने, आराध्य देव ने बताया है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 निषेध कर्म है, निकृष्ट कर्म है, अकर्तव्य कर्म है, न करने योग्य कर्म है, निंदित कर्म है, निम्न कर्म है, नीच कर्म है। इन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त 5 विधि कर्म हैं, यानी करने योग्य कर्म है। वो क्या है? एक, सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। आराध्य देव ने कहा कि इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये 5 कर्म जो हैं, ये इतने विधि कर्म हैं, इतने शुद्ध कर्म हैं, इतने महान कर्म हैं, इतने उच्च कोटि के कर्म हैं, इतने पवित्रतम कर्म हैं कि ये आपको मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो ये विधि और निषेध कर्म की चर्चा जो सत्संग में होती है, इसको यमुना की धारा कहा गया। सगुण साकार के अवतार की जो कहानियां सुनाई जाती है, जो कथाएं सुनाई जाती है, उसको गंगा की धारा कहा जाता है। विधि और निषेध कर्म के बारे में जो बताया गया है, इसको यमुना की धारा कहा गया है। और ये सब सुनकर जब शुद्ध भाव उत्पन्न हो जाता है और जब आत्मा में छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर ध्यानस्थ कर्म करने लग जाते हैं, तो ध्यान और साधना में जो गुप्त और दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, इसी को सरस्वती की धारा कहते हैं। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम दिखाई नहीं देती, केवल 2 नदियां दिखाई देती है, सरस्वती की धारा अदृश्य रहती है। उसी प्रकार सत्संग में सगुण ब्रह्म के बारे में आप सुनकर समझ सकते हैं, विधि और निषेध कर्म के बारे में सुनकर जान सकते हैं। यानी गंगा और यमुना की धारा यहां भी प्रत्यक्ष है, लेकिन सच्चा ब्रह्म ज्ञान किसी वक्ता के मुख से सुनकर आपको नहीं हो सकता। उसके लिए स्वयं अभ्यास करना होगा। कैसा अभ्यास करना होगा? तो कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई। अर्थात चातक की जो दृष्टि होती है, उसकी जो एकाग्रता होती है, उसकी जो एक बिंदुता होती है, लक्ष्य के प्रति उसकी जो दृढ़ता होती है, ऐसी दृढ़ता के साथ, ऐसी एकाग्रता के साथ, ऐसी एक बिंदुता के साथ, ऐसे सिमटाव के साथ जब हम निर्गुण निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लग जाते हैं, तो ध्यान और साधना में जो दिव्य और अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है, वह कहीं बाहर में आप किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। उसका अनुभव केवल करने वाले साधक को ही होता है।
यानी वह अंतः सलीला है, बाहर में कुछ नहीं मिलता किंतु अंदर में सब अनुभव होता है। इसी को सरस्वती की धारा कहते हैं। जैसे सरस्वती की धारा प्रयागराज में दिखाई नहीं देती किंतु अंदर ही अंदर बहती है, ठीक उसी प्रकार सत्संग रूपी त्रिवेणी संगम में ध्यानाभ्यास के द्वारा मिलने वाला गुप्त और सार अनुभव बाहर में दिखाई नहीं देता किंतु साधक को अंदर ही अंदर पता चलता है। वह ब्रह्म ज्ञान कैसा है? संतों ने कहा वह ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार का वह अद्भुत अनुभव गूंगे को खिलाई गई मिठाई की तरह है। जिस प्रकार गूंगे को मिठाई खिला दी जाए, वह मीठे का आनंद तो ले सकता है, मीठे का अनुभव तो कर सकता है, मिठाई से स्वाद तो ले सकता है, किंतु बोलकर उसका वर्णन नहीं कर सकता। अनुभव होगा किंतु बोल नहीं पाएगा। ब्रह्म का ज्ञान भी ऐसा ही है, जो वक्ता की वाणी, श्रोता की श्रवण शक्ति और सब प्रकार के इंद्रियों की सीमा से परे है। इंद्रियातीत होने पर, समस्त इंद्रियों के परे जाने पर उस ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होता है। परंतु वह गूंगे की मिठाई जैसा है, अर्थात जो पाया वह उस आनंद से तर गया, किंतु वह मुंह से बोलकर किसी को समझा नहीं सकता, मुंह से बोलकर किसी को बता नहीं सकता। जिसे उस दिव्य आनंद की अनुभूति करनी है, उसे स्वयं ही उस पथ पर चलना होगा। यही सरस्वती की धारा है। गंगा, यमुना और सरस्वती की ये धारा, यानी सगुण साकार की चर्चा, विधि और निषेध कर्म की चर्चा, और इन दोनों को सुनकर सदगुरु के द्वारा बताए गए साधना के मार्ग पर चलकर ब्रह्म का साक्षात्कार, ये तीन प्रकार के जो ज्ञान हैं, ये सत्संग में प्राप्त होते हैं। इसीलिए सत्संग को भी त्रिवेणी संगम कहा गया है। अंतर क्या है? बाहर के प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, वह वहीं रहती है, वह उठकर आपके पास नहीं आ सकती। जो उस त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहता है, देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से, उस व्यक्ति को स्वयं ही चलकर, श्रम करके, परिश्रम करके, समय निकाल कर वहां जाकर स्नान करना पड़ता है। परंतु सत्संग का जो यह त्रिवेणी संगम है, यह रुका हुआ तीर्थराज नहीं है। यानी सत्संग रूपी जो त्रिवेणी संगम है, यह चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग है। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि संत महापुरुष स्वयं ही अलग अलग वेश में, अलग अलग परिस्थितियों में, अनेकों अनेक स्थानों पर घूम घूम कर सत्संग रूपी इस ज्ञान गंगा को बहाते रहते हैं। उदाहरणार्थ, अभी आप लोगों के इस गांव में
आप लोगों के इस क्षेत्र में सत्संग का आयोजन हो रहा है, आप लोग तो कहीं गए नहीं, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने गांव घर को छोड़कर आप कहीं नहीं गए, आप अपने ही गांव में हैं, आप अपने ही घर के आसपास हैं, किंतु सत्संग करने के लिए आराध्य देव की अनुकंपा से मैं ही सुदूर से चलकर आ गया। तो यह एक उदाहरण है कि सत्संग जो है वह चलता फिरता तीर्थराज है। उसमें स्नान करने वाले को कहीं यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह सत्संग रूपी तीर्थराज स्वयं चलकर आता है। और उसमें जो नहाता है, उसमें जो स्नान करता है, उसका जीवन उद्धार हो जाता है। उद्धार कैसे होता है, क्यों होता है, तो समझिए। सुधार, संस्कार और उद्धार, ये तीनों मिलते जुलते शब्द प्रतीत होते हैं। सत्संग में आकर जो बैठते हैं, सुनते हैं, तो अभी आप सुन रहे थे, सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जो ऐसा करते हैं, धीरे धीरे उनका सुधार होने लगता है। धीरे धीरे जब उनका सुधार होने लगता है, यानी उनकी विकृतियां, उनकी बुराइयां, उनके अवगुण, उनके दुर्गुण, उनके विकार, उनकी भ्रांतियां, उनकी मलिनताएं कम होने लगती है। और जब ऐसा होते होते सुधार अधिक हो जाता है, तब दूसरा शब्द है संस्कार। तब संस्कार उदय होता है। सोया हुआ संस्कार, नष्ट हो चुका संस्कार, खत्म हो चुका संस्कार, जब सुधार होने लगता है, तब संस्कार अपने आप बनने लगता है। वर्णित संस्कार किसी धनवान को अत्यधिक धन हो जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता, किसी विद्वान को अत्यधिक विद्या प्राप्त हो जाने पर भी नहीं हो सकता। जब तक चरित्र की पवित्रता नहीं आती है, आचरण की शुद्धता नहीं आती है, स्वभाव और विचार में परिवर्तन नहीं होते हैं, नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है, मनुष्य में मनुष्यता और व्यवहारिकता नहीं आती है, तब तक संस्कार का उदय नहीं हो सकता। जब ये सारे सद्गुण आ जाते हैं, तो संस्कार उदय हो जाता है। और जब संस्कार उदय होता है, तो सबसे अंतिम शब्द है उद्धार। सुधार होगा, सुधार होने से संस्कार आएगा, और संस्कार जब पूर्ण रूप से उदित हो जाएगा, तो उस सुसंस्कार के कारण अंततः आपका आवागमन के चक्र से, संसार रूपी दुखालय से उद्धार हो जाएगा। ये इस सत्संग की महिमा है, इसकी बड़ाई संतों के वचनों में आया, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। अब बड़ा विचित्र लगता है कि ये क्या कह दिया कि जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। जो सत्संग में जाता है वह सब बिगड़ जाता है। सामान्य अर्थ निकालेंगे तो
तो लोग कहेंगे सत्संग में सुधरने जाते हैं या बिगड़ने जाते हैं। यदि सत्संग में आकर बिगड़ ही जाए तो फिर आना ही क्यों है? अपने ही घर में ठीक है, विश्राम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा गया जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए फूल संग वास समाना। ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख ने जाना। अब कहते हैं सत्संग में जो जाता है वह बिगड़ जाता है, इसका अर्थ क्या है? बिगड़ना जो शब्द है समझिए, बिगड़ने का अर्थ होता है बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। बिगड़ने का अर्थ नकारात्मक नहीं है, ये नहीं कि गलत अर्थ में बिगड़ गया, ऐसी बात नहीं है। बिगड़ने का जो अर्थ है ये चीज बिगड़ गया, मतलब ये जैसा था वैसा नहीं रहा, बदल गया। बिगड़ने का अर्थ है बदलना। इसी अर्थ में संतों ने कहा जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, अर्थात जो जो इस सत्संग में आते हैं वो सब बिगड़ जाते हैं, मतलब वो सब बदल जाते हैं, उन सब में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वो जैसे थे वैसे नहीं रह जाते, उनकी जो यथा स्थिति थी उस स्थिति में बदलाव हो जाता है, उस स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उसी बदलाव को यहां बिगड़ना कहा गया। उदाहरण देकर बताया गया कि जैसे कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जब ज्ञानी के साथ रहता है, ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख ने जाना, तो ज्ञानी के संग पड़े रहते रहते धीरे धीरे मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। यानी संगति का ऐसा प्रभाव है, संगति का ऐसा असर है, संगति के कारण ऐसा हुआ है कि मूर्ख भी ज्ञानी के साथ रहते रहते ज्ञानी हो गए। कहते हैं सरिता गई है बिगड़ी मिली गंगा में जाई। सरिता मतलब नदियां। अगले उदाहरण में कहा गया सरिता गई है बिगड़ी मिली गंगा में जाई। कहने का अर्थ है जितनी छोटी छोटी नदियां होती हैं वो जब गंगा जी में आ जाती हैं, गंगा में समा जाती हैं, तो वह नदियां बिगड़ जाती हैं, यानी नदियां बदल जाती हैं। उन सब का अपना परिचय समाप्त हो जाता है और वो सब छोटी नदियां गंगा में मिलकर गंगा बन जाती है। देव नदी गंगा कहलाती है। अब यहां समझिए, ऐसे उन छोटी छोटी नदियों और तालाबों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वही जब गंगा की संगति में आई तो विश्व की सबसे पवित्र नदी देव नदी पाप नाशिनी कहलाई। इसको कहते हैं बिगड़ना। यानी जैसी स्थिति में हैं उससे कई गुना अधिक उत्तम बन जाना, ये सत्संग की महिमा है। यदि आप सत्संग में आओगे, सत्संग सुनोगे, आप सत्संग में सुनी हुई बातों को अपने जीवन में उतारोगे,
तो आप अभी जैसी स्थिति में हो आप वैसे नहीं रहोगे, आप उससे कई गुना अधिक उत्तम हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। यही इसकी महिमा है। इसीलिए हम लोगों को कहा गया, आराध्य देव के द्वारा बताया गया कि नित प्रति सत्संग करिले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा। तो कहने का अर्थ है, हम लोगों के गुरु महाराज ने, हम लोगों के आराध्य देव ने हम लोगों को बताया, नित प्रति सत्संग करो, यानी कभी कभार के इंतजार में मत रहो, यदा कदा की प्रतीक्षा में मत रहो, अपितु समय निकालकर नित प्रति अपनी दिनचर्या में, अपनी नित्य क्रिया में, अपनी दैनिक क्रिया में सत्संग को शामिल करो। इससे क्या होगा? तो हमारा सारा कार्य हो जाएगा। अब एक जगह मैं यही बात कह रहा था, एक व्यक्ति ने मेरे से आकर कहा, महाराज ये क्या बोल रहे हो? मैं इस बात को नहीं मानता। गुरुजी ने कह दिया तो कह दिया, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमने कहा कैसे? उसने कहा, अभी मेरे बच्चे पढ़ने लायक हैं, अगर मैं दिन रात सत्संग करता रहूं, कमाना छोड़ दूं, तो क्या बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा? एक लड़की है जिसकी शादी करनी है, अब मैं अगर दिन रात सब छोड़कर सत्संग ही करता रहूं, तो क्या उसकी शादी अपने आप हो जाएगी? घर गृहस्थी के बहुत से कामकाज हैं, दिन रात सत्संग करता रहूं तो क्या वो सब अपने आप हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा तो फिर गुरुजी की इस बात का मतलब क्या है? सत्संग करते रहो, तेरे सारे काज हो जाएंगे। मैंने कहा, ये जितने काम तुमने बताए हैं, बच्चों को पढ़ाना, लड़की का विवाह करना, घर गृहस्थी संभालना, दुनियादारी संभालना, ये जो कुछ भी तुमने बताया है, इसमें से एक भी काम तुम्हारा नहीं है। गुरु महाराज के कहने का सही अर्थ समझो। उन्होंने कहा, जो हमारा निज कार्य है वो पूरा हो जाएगा। अब ये हमारा निज कार्य है, तो इसके लिए ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा निज कार्य क्या है, हमारा अपना कार्य क्या है। तो इसके लिए ये समझने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, हमारा काम क्या है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं। जब ये जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तो समझ में आएगा कि हमारा काम क्या है। तो गुरु महाराज ने कहा, तेरा काज सरे सारा, मतलब तुम्हारा जो अपना कार्य होगा वह सत्संग से पूरा हो जाएगा। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की परवरिश करना, परिवार की देखरेख करना, ये सब तो भौतिक कार्य है, जागतिक कार्य है। ये सब तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों से बने हुए कार्य हैं। हमारा निज कार्य ये नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वो शरीर हैं ही नहीं। हम कौन हैं? तो हम शरीर हैं ही नहीं। अतः इस तर्क के अनुसार शरीर के संबंधों से जुड़े जितने भौतिक कार्य हैं, उनमें से कोई एक भी हमारा निज कार्य नहीं है।
इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं, इस बात का उत्तर देते हुए गुरु महाराज ने कहा है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुड़ी नहीं लीजे। अब यहां कहा गया, गुरु महाराज कहते हैं हम कौन हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अर्थात यहाँ हम जीव को कहा गया और प्रभु ब्रह्म को कहा गया। जीव और ब्रह्म दो लगते हैं लेकिन दो नहीं है। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई, कोई दूसरा नहीं है और कोई दो नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये सारी सृष्टि ही परमात्मा है, ये सारी सृष्टि ही ब्रह्ममय है। सबसे पहले तो यह जानना होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब इसका अनुभव हो जाएगा मैं ही ब्रह्म हूं, लगेगा कि तुम भी ब्रह्म हो। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यानी जो मैं हूं वही तुम हो, वही ये सारी सृष्टि है। दूसरे शब्दों में कहें, तुलसीदास जी महाराज के शब्द कहें तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। गीता के शब्दों में कहें तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतः संस्थितः, अहम आकाश मध्यं च भूतानां एव च। तीन अलग अलग व्याख्या। एक पुराण से, एक रामचरितमानस से और एक उपनिषद से। पुराणों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, मतलब मैं ब्रह्म हूं और ये सारी सृष्टि ही ब्रह्म है, ये सारी सृष्टि ही परमात्मा है। इसी को रामचरितमानस में कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, यानी जगत के कण कण में परमात्मा राम सीता विराजमान, करहूं प्रणाम जोड़ी जुगपानी, इसलिए सबका सम्मान करो। तो और तीसरा उदाहरण उपनिषद से मिलता है, भगवत गीता जो एक उपनिषद है उससे मिलता है। उसमें कहा गया अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतः संस्थितः, अहम आदिश्च मध्यंच। अगरबत्ती यहां मत जलाइए, दिक्कत हो जाएगी। हाँ बाहर कर दीजिए। सर्वभूतः संस्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतेव च, यानी गीता कहती है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित चैतन्य आत्मा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। अर्थात ये तीनों ग्रंथ पुराण, उपनिषद और रामचरितमानस तीनों एक ही चीज को सत्यापित करते हैं। तीनों का सारांश एक ही है, हम ईश्वर हैं और ईश्वर ही सब है। अब समझ लीजिए, जब हम शरीर हैं ही नहीं
तो शरीरों के द्वारा जुड़े हुए जितने कामकाज हैं, क्या वो हमारे कामकाज हुए? नहीं, वो तो नश्वर शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमारा काम क्या है? जब हम ब्रह्म हैं तो स्वयं को ब्रह्म सदृश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लेना, स्वयं को ब्रह्म सदृश प्रत्यक्ष रूप से जान लेना, पहचान लेना। यही इस मानव शरीर को पाने का उद्देश्य है, यही हमारा निज कार्य है। और जब नित्य प्रति सत्संग करोगे तो धीरे धीरे ये काम, जो हमारा अपना काम है, ये काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। जो लोग इसका ये अर्थ निकालते हैं कि सत्संग करने से भौतिक जगत में हमें सब कुछ मिल जाएगा, वो सही अर्थ नहीं समझ पा रहे। भौतिक उपलब्धियां भी सत्संग के द्वारा प्राप्त होती, परंतु यहां इसका अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, अपितु इसका अर्थ कुछ और है। तो इस प्रकार हम सत्संग की महिमा को समझें। आगे आप लोग पाठ में सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहू मराला। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल तुरंत देखने को मिलता है, तत्काल देखने को मिलता है, तुरंत प्राप्त होता है। और वह फल ये है, कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। यानी कटुभाषी मधुरभाषी हो जाता है और हिंसक अहिंसक हो जाता है। कौवा कोयल हो गया और बगुला हंस हो गया। यानी कटुभाषी मधुरभाषी हो गया और जो हिंसक है वो अहिंसक हो गया। ये इसकी महिमा है। हमें अगर अपने अंदर ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करना है तो सत्संग करना होगा। अब सत्संग के लिए ये जानने की आवश्यकता है कि संत किसे कहते हैं, संत की परिभाषा क्या है। तुलसीदास जी महाराज ने संत की परिभाषा लिखते हुए कहा है, शठ विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सतसार कवि कोविद योगी। अर्थात जो 6 प्रकार के विकारों से मुक्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यानी अहंकार और ईर्ष्या, इन 6 प्रकार के विकारों को जिन्होंने जीत लिया है, षठ विकार जित अनघ अकामा, जिनके अंदर कोई इच्छा, कोई कामना, कोई लालच शेष नहीं है, जो अचल है। अचल मतलब स्थिर। स्थिर का मतलब क्या है? एक जगह बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। स्थिरता किसे कहते हैं? सठ विकार जित अनग अकामा, अचल। अचल मतलब जो स्थिर हो। अब आप सामान्य अर्थ क्या निकालेंगे? जो एक जगह बैठा हुआ है, चलता नहीं है, वो अचल हो गया। पहाड़ से ज्यादा अचल कोई नहीं होता है, तो क्या पहाड़ को संत कह दीजिएगा? नहीं। पहाड़ सबसे बड़ा अचलता का उदाहरण है, कभी हिलता नहीं,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पहाड़ संत बन गया। अचल का अर्थ क्या है? जिसके मन की चंचलता समाप्त हो गई है, जिसके मन की तीव्र गति, मन का भागदौड़ स्थिर हो गया है, जिसके मन का हाय हाय समाप्त हो गया है, तो उसको कहते हैं अचल। या हमारे गुरु महाराज के शब्दों में अगर कहें तो गुरु महाराज ने क्या कहा? शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। यानी संत की परिभाषा क्या है? 6 प्रकार के विकारों से जो मुक्त हैं, कामनाओं और इच्छाओं से जो मुक्त हैं, और अपने चंचल मन को स्थिरता और निश्चलता में लाकर जिन्होंने उस परम शांति को प्राप्त कर लिया है, वही संत हैं। और ऐसे संत क्या होते हैं? शुचि सुख धामा। शुचि सुख धामा मतलब, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। यानी ऐसे जो संत होते हैं वो सबसे अधिक पवित्र होते हैं, परम पवित्र होते हैं। और सुख धामा मतलब उनको कभी दुख नहीं होता, चाहे उनके शरीर को मार दिया जाए, काट दिया जाए, आग में जला दिया जाए, बाहर से उनको कितनी ही पीड़ा क्यों न दी जाए, लेकिन फिर भी उनके आंतरिक दिव्य आनंद का नाश कभी नहीं होता। फिर भी वो अंदर से संतुष्ट रहते हैं, अंदर से आनंदित रहते हैं, और उनकी इस आंतरिक सुख को कोई भी दुख में परिवर्तित नहीं कर सकता। ये संतों के लक्षण हैं। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनियमित भोगी, शतसार कवि कोविद योगी। यहां किसी संप्रदाय विशेष की, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी जाति विशेष की, या किसी वर्ण विशेष अथवा आश्रम विशेष की चर्चा नहीं की गई है। तुलसीदास जी द्वारा वर्णित ये गुण जिसमें हो, जिसमें ऐसी स्थिति आ गई हो, उन्हें संत कहते हैं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तब तक आप ज्ञानी और विद्वान तो कहला सकते हैं, लेकिन संत की उस स्थिति को प्राप्त किए बिना संत शब्द से सम्मानित नहीं हो सकते, उस शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता। पूर्ण अद्वैत की अवस्था में पहुंचकर जो सब प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो जाए उन्हें ही संत कहते हैं। हमारी सनातनी संत परंपरा में अनेकों अनेक ज्ञानियों और संतों का वर्णन है। अब समझिए, ऐसी स्थिति किसी की भी हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि तुलसीदास जी महाराज ने जो संत की स्थिति बताई है ये किसी उच्च कुलीन व्यक्ति में पाई जाए। ये आवश्यक नहीं कि तुलसीदास जी महाराज ने जो संत की स्थिति बताई है ये किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में, बहुत बड़े विद्वान में पाई जाए। नहीं, एक प्रसंग आता है
भारत की संत परंपरा में एक महान संत हुए, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 अलग अलग मठ की स्थापना की और उनके द्वारा स्थापित ये शंकराचार्य परंपरा अभी तक चल रही है। शंकराचार्य जी महाराज के जीवन की एक घटना है। कहते हैं कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिवगुरु नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनके स्वप्न में स्वयं भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने स्वप्न में ही महादेव से उनके प्रसाद के रूप में एक तेजस्वी पुत्र की कामना की। महादेव ने उनके सामने 2 विकल्प रखे। आपको पुत्र तो अवश्य मिलेगा, परंतु आपके सामने 2 विकल्प है। एक विकल्प यह है, आपका पुत्र दीर्घायु होगा, लंबी आयु तक जिएगा, लंबी आयु का जीवन बिताएगा, लेकिन वो सामान्य जीवन जिएगा। आयु लंबा होगा, उम्र बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो महान जीवन नहीं होगा, वो साधारण और सामान्य जीवन होगा। दूसरा विकल्प ये है, आपका पुत्र विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, धर्म रक्षक होगा, महान होगा, उसकी यश गाथा संपूर्ण विश्व में गाई जाएगी, परंतु वह अल्प आयु होगा, मतलब उसकी उम्र बहुत कम होगी, वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। स्वप्न में ही भगवान से पूछ रहे हैं, बताओ कैसा बेटा चाहिए। दीर्घ आयु और सामान्य जीवन जीने वाला अथवा अल्प आयु किंतु महान जीवन जीने वाला। अब सोचिए, कोई अन्य व्यक्ति रहता तो सपने में भगवान से कहता कि हमको जो दीर्घायु बहुत दिन तक जीवित रहे ऐसा बेटा चाहिए। यही तो साधारण और असाधारण व्यक्ति में अंतर है। साधारण व्यक्ति क्या कहता है, मेरा बेटा बहुत दिन तक जिए, लंबा जीवन। लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने स्वप्न में भगवान शंकर से कहा, प्रभु मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है। हर शरीर का आरंभ जन्म और अंत मरण होता है। अतः यदि मैं दीर्घायु पुत्र की कामना भी करूंगा तो वह पुत्र भी सदा इस संसार में नहीं रहेगा, कभी न कभी उस पुत्र को भी मरना पड़ेगा। इसलिए जो आज नहीं तो कल जो दुर्घटना होनी ही है, मृत्यु आनी ही है, उसके लिए ऐसे अवसर को क्यों गंवाना। मुझे सामान्य जीवन जीने वाला पुत्र नहीं चाहिए, भले ही वो अल्प आयु हो, भले ही वो कम उम्र तक जीवित रहे, किंतु जगत में उसका नाम हो और वह जगत का कल्याण करे, ऐसा पुत्र चाहिए। सपना समाप्त हुआ, समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात क्या होता है, शिवगुरु नाम के उन ब्राह्मण देवता के घर, ब्राह्मण दंपति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस तेजस्वी बालक का नाम शंकर रखा गया, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। तो माता पिता ने प्यार से, प्रेम से, दुलार से उसका नाम रख दिया शंकर। बालक शंकर बड़े तेजस्वी थे, लेकिन दुर्घटना यह हुई,
बालक शंकर जब मात्र 2.5-3 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब छोटी उम्र के बालक शंकर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। समय बीतता गया। जब बालक शंकर 5 वर्ष के हुए तो मां ने उनका उपनयन संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। वह बालक इतना दिव्य था, मात्र 5 वर्ष की उम्र में सारे वेद पुराण उसे कंठस्थ हो गए थे। आचार्य जो भी प्रश्न पूछते, बालक शंकर उनका विस्तृत और अद्भुत उत्तर दिया करते थे। जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे, आचार्य थे, वो भी चकित, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान कहां से। जिस विद्या को, जिस ज्ञान को ग्रहण करने में सामान्य छात्रों को, सामान्य गुरु आश्रम के विद्यार्थियों को, सामान्य बालकों को 20 वर्ष का समय लगता था, उसी ज्ञान को बालक शंकर ने मात्र 2 वर्ष में, 20 वर्ष की शिक्षा को मात्र 2 वर्ष में पूरा कर लिया। कहीं 20 साल सीखने में लोगों को लगता था, कहीं सारी विद्या को मात्र 2 साल में पूरा कर लिया। जब बालक शंकर 7 वर्ष के हुए तो आचार्य ने कह दिया कि तुम विद्वान हो गए हो, और वहां से वो चले आए। वहां से जब चले आए तो बालक शंकर का मन घर गृहस्थी में, संसार में नहीं लगता था। वो अपने ज्ञान की रोशनी से, अपने ज्ञान के दिव्य प्रकाश से, अपने ज्ञान की ज्योति से सारे जगत को प्रकाशित करना चाहते थे, सबका उद्धार करना चाहते थे, सबका कल्याण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं सन्यास लेकर पूरे भारत का भ्रमण करना चाहता हूं, पूरे देश में हर स्थान पर यात्रा करना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं, लोगों को जगाना चाहता हूं। लेकिन भला कौन मां ये चाहेगी उसका इकलौता पुत्र उसे छोड़कर चला जाए और सन्यासी हो जाए। बालक शंकर की मां ने उन्हें रोक दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सन्यास की आज्ञा नहीं दे सकती। 7 वर्ष के छोटे से बालक शंकर ने जब हठ किया तो मां ने उसे अपनी सौगंध देकर रोक लिया, तुम मेरे साथ ही रहोगे और आगे चलकर गृहस्थ आश्रम में जाकर गृहस्थ होते हुए ज्ञान का प्रचार करोगे, इस बात पर तुम टिके रहो। मां का मन रखने के लिए बालक शंकर ने हाँ तो कर दिया, किंतु उनकी नियति कुछ और थी। नियति ने, परमात्मा ने उन्हें किसी और उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा था। कुछ समय बाद, एक दिन की बात है, बालक शंकर ने ऐसी लीला रची। वे अपनी मां के साथ नदी में स्नान करने जाते हैं। मां से कहा, मां, मैं आज नदी में नहाने जाऊंगा, मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ चलो और अपने हाथों से मुझे स्नान कराओ। बालक शंकर को लेकर उनकी मां नदी में स्नान कराने चली गई। जैसे ही बालक शंकर नदी में स्नान करने के लिए गए, वैसे ही नदी के भीतर से एक घड़ियाल ने, एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और मगरमच्छ उन्हें खींचने लगा। बालक शंकर डूबने लगे और अपनी मां को सहायता के लिए पुकारा, मां, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बेचारी अकेली मां क्या करती, उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन घड़ियाल ने बालक को नहीं छोड़ा।
अंत में बालक शंकर चिल्लाए, माँ, मेरे जीवन की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दे दो तो ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। यदि तुम मुझे अपने वचन से मुक्त कर दो, अपनी ममता के बंधन से मुक्त कर दो, तो मैं नदी से बाहर आ जाऊंगा। मां चुप हो गई। इतने में बालक शंकर का पूरा शरीर डूब गया। बालक शंकर ने कहा, मां, अंतिम अवसर है, वरना मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम बार पूछता हूं, तुम मुझे सन्यास लेने की अनुमति देती हो या नहीं? भला कौन सी मां अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती? रोती हुई मां के मुंह से निकला, ठीक है, उस घड़ियाल को कहो कि वो तुम्हें छोड़ दे। मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूं और तुम्हें सन्यास की आज्ञा देती हूं। जैसे ही मां ने वचन से मुक्त किया और सन्यास की आज्ञा दी, वैसे ही उस घड़ियाल ने बालक शंकर को छोड़ दिया। बालक शंकर नदी से बाहर आ गए। ये तो केवल एक लीला थी, मां से आज्ञा लेने का तरीका था। मां ने आज्ञा दे दिया। अब बालक शंकर चल पड़े और उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की, कई पवित्र स्थलों की यात्रा की। भ्रमण करते करते श्री आचार्य गोविंद पाद जी महाराज, जो एक महान संत थे, आचार्य गोविंद पाद जी महाराज के पास बालक शंकर पहुंचे। बिना गुरु के तो कोई कितना ही ज्ञानी हो जाए, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो आचार्य गोविंद पाद जी महाराज से बालक शंकर ने गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेकर ध्यान और साधना किया। जब ध्यान और साधना करके समस्त विकारों से बालक शंकर मुक्त हो गए, तब आचार्य गोविंद पाद जी महाराज ने कहा, वत्स, आज तुम निपुण हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम बालक शंकर नहीं, आज से तुम्हारा नाम आचार्य शंकर होगा। उन्होंने, उनके गुरु ने उन्हें उपाधि दिया शंकराचार्य, शंकर आचार्य अथवा शंकराचार्य। उस दिन से बालक शंकर बन गए शंकराचार्य। यही आदि शंकराचार्य जी महाराज कहलाए। छोटी सी उम्र में वहां से जो निकले, देश विदेश की यात्रा की, भारत के लगभग सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा की। अब यात्रा करते करते हालांकि ज्ञानी तो हो गए थे, शास्त्रार्थ में प्रवीण हो गए थे, कई विद्वानों को हराया, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। स्वयं के विकार को जीतना अभी बाकी था। कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज घूमते फिरते अनेकों विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराते पराजित करते हुए काशी पहुंच गए। काशी क्या है? भगवान शिव की नगरी है, महादेव की नगरी काशी पहुंचे। काशी की एक प्रसिद्ध घटना है जो शंकराचार्य जी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना है। काशी में जब शंकराचार्य घूम रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, उनके ज्ञान से प्रभावित इतनी छोटी उम्र में, इतने कम उम्र में इतना दिव्य ज्ञान, ऐसा देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते। अनेक विद्वान उनके शिष्य बनते गए। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, अपने अनेकों शिष्यों के साथ शंकराचार्य काशी में कहीं जा रहे थे, रास्ते से चल रहे थे और उधर से एक व्यक्ति मुर्दा जलाकर, लाश होता है ना मुर्दा, सबको जलाकर आ रहा था। शंकराचार्य जी महाराज चले जा रहे थे, उनके बहुत से शिष्य उनको घेरे हुए थे, रास्ते में चल रहे थे। उधर से एक व्यक्ति तेजी से दौड़कर
लाश जलाकर, मुर्दा जलाकर आ रहा था। अब क्या हुआ, वह व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और शंकराचार्य जी से टकरा गया। कोई तेजी से दौड़ कर आए तो पता नहीं चलता है कि सामने कौन है नहीं है, टकरा गया। जैसे ही वह टकराया, शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उनको धक्का दिया, दूर हटो, दूर हटो, दिखाई नहीं देता है क्या? आचार्य शंकर आ रहे हैं, शंकराचार्य जी महाराज आ रहे हैं, जिन्होंने शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया है। इनके जैसा विद्वान इस वर्तमान समय में पूरे भारत में दूसरा कोई नहीं है। और तुम लाश जलाकर, सब जलाकर इनसे आकर टकरा गए, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने इन्हें अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। ये ब्राह्मणों के शिरोमणि हैं और तुम एक चांडाल हो, दूर हटो। जैसे ही कहा मैं ब्राह्मण हूं, तुम चंडाल हो, दूर हट जाओ, वैसे ही वह व्यक्ति जो मुर्दा जलाकर आया था, वह और तनकर सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूरा रास्ता ही रोक लिया। अब जो है शंकराचार्य जी महाराज और उनके शिष्य दोनों चकित रह गए। शंकराचार्य जी तो चुप हो गए, लेकिन कोई कोई गुरुजी ठीक भी रहते तो चेला बिगड़ा हुआ होता है। शिष्यों को क्रोध आ गया। शिष्यों ने कहा अगर ये नहीं हटेगा तो इसको धक्का मारकर यहां से हटाओ, रास्ता खाली करो। शिष्यों ने गुस्से से कहा अब अरे तुझे सुनाई नहीं देता, इतने महान संत आ रहे हैं और रास्ता रोक कर तू खड़ा है, तेरा स्पर्श भी हमें मलिन कर देगा। जैसे ही कहा वैसे ही उस व्यक्ति ने कहा मैं रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रास्ता तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लोगों के गुरु मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। यदि आचार्य शंकर मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर दे दें तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा। आचार्य शंकर ने गंभीर होकर कहा पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा हे आचार्य, मैं आपके मार्ग में डटकर खड़ा हूं और मार्ग छोड़ने से पहले मैं अत्यंत विनम्रता के साथ आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब मैं दौड़ता हुआ आया और मैं आकर आपसे टकराया तो आपने कहा दूर हटो, दूर हटो। आपके शिष्यों ने कहा दूर हटो। ये दूर हटो शब्द क्या है? आप किससे दूर हटना चाहते हैं? मेरे शरीर से या मेरी आत्मा से? यदि मैं शरीर हूं तो आप भी एक शरीर हैं। जिस प्रकार मेरा शरीर अन्न से पोषित होता है, उसी प्रकार आपका भी शरीर अन्न से पोषित होता है। जिस प्रकार मेरा शरीर प्राण वायु से जीवित रहता है, उसी प्रकार आपका भी शरीर जीवित रहता है। जो जो क्रियाएं मेरे शरीर में होती है, वही सब क्रियाएं आपके शरीर से भी होती है। यदि मैं शरीर हूं तो आप भी शरीर हैं, और यदि मैं आत्मा हूं तो आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, सबकी आत्मा एक है। फिर आपने क्यों कहा दूर हटो, तुम चांडाल हो, मैं ब्राह्मण हूं? ये चांडाल कौन है और ब्राह्मण कौन है?
क्या किसी की आत्मा चांडाल और किसी की आत्मा ब्राह्मण हो सकती है? क्या चांडाल के शरीर की क्रिया और ब्राह्मण के शरीर की क्रिया अलग होती है? क्या चांडाल के शरीर के रक्त का रंग और ब्राह्मण के शरीर के रक्त का रंग अलग होता है? क्या चांडाल का शरीर और ब्राह्मण का शरीर अलग अलग अन्न से पोषित होता है? यदि नहीं, तो फिर मुझ में और आप में क्या अंतर है? मुझ में और आप में क्या अंतर है? यदि मैं आत्मा हूं तो आप भी आत्मा हैं, और यदि मैं शरीर हूं तो आप भी शरीर हैं। फिर आपने क्यों कहा दूर हटो? ये दूर हटो कहने की आवश्यकता क्या है? जब कोई दो है ही नहीं, सब एक ही हैं, तो आप किससे दूर जाना चाहते हैं? मेरे शरीर से या मेरी आत्मा से? उस चांडाल के इतने अद्भुत प्रश्न को सुनकर शंकराचार्य का ज्ञान हिल गया। वो आश्चर्यचकित रह गए। शंकराचार्य ने हाथ जोड़ लिया और शंकराचार्य ने कहा, हे परम पुण्यवान महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं दुनिया को ज्ञान देने चला था अद्वैत का, लेकिन स्वयं द्वैत के भेदभाव में फंसा हुआ था। मैंने पुस्तकों का अध्ययन तो किया, लेकिन पूर्ण अद्वैत का जो ज्ञान आज आपने मुझे दिलाया है, पूर्ण अद्वैत के बारे में जितना आज आपने मुझे बताया है, ऐसा अनुभव मैं कभी प्राप्त न कर सका। अतः हे परम चैतन्य महात्मा, आप तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के मर्मज्ञ हैं और मैं आपका दास हूं। मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करें। आचार्य शंकर उस चांडाल के सामने नतमस्तक होते हैं, उसके प्रश्न के सामने अवाक होते हैं, और आचार्य शंकर का अहंकार चूर चूर हो जाता है। फिर उन्हें पता चलता है, चांडाल ने बताया, दुनिया को तुम एक करने के लिए निकले हो। सनातन धर्म में जितनी विकृतियां हैं, अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं, जो भेदभाव है उन्हें मिटाने चले हो, और स्वयं अपने अंदर के ब्राह्मणत्व के अहंकार को मिटा नहीं पाए हो, स्वयं अपने अंदर के मैं को मिटा नहीं पाए हो, स्वयं अद्वैत नहीं बन पाए हो, तो दूसरों को अद्वैत से क्या मिलाओगे? दूसरों को अद्वैत का साक्षात्कार कराने से पहले तुम्हें स्वयं में अद्वैत का साक्षात्कार करना होगा। यह जानना होगा कि तुम स्वयं भी अद्वैत हो, और इस संसार में न कोई ब्राह्मण है, न कोई चांडाल है, सब परमात्मा है, सब में वही ब्रह्म है। इस प्रकार जब आचार्य शंकर को एक चांडाल से ज्ञान मिला, तो उनकी आंखें खुल गई, और तब वे सच्चे संत कहलाए। वहां जाकर आचार्य शंकर के ज्ञान की पूर्णता हुई, तभी वे सच्चे संत हुए। कहने का अर्थ क्या है? ये प्रसंग क्या बताता है? देखने में तो वो चंडाल थे, लाश जलाकर आए थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे, परीक्षा लेने आए थे। संत की पहचान वेश विशेष के आधार पर नहीं हो सकती। एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति, घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति, नीच जाति का व्यक्ति, या किसी भी अवस्था का व्यक्ति जिसने परम शांति को प्राप्त कर लिया है, जो साधना की सबसे उच्चतम अवस्था में पहुंच गया है, वो संत कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे संत के संग को ही सत्संग कहते हैं, जिनका संग करने से जो हमें सत्य स्वरूप परम प्रभु परमात्मा से साक्षात्कार करा दे। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग। सत्य क्या है?
जीवात्मा और परमात्मा, जीव रूपी सत्य का उस ब्रह्म रूपी सत्य से साक्षात्कार हो जाए, जीव रूपी सत्य का उस ब्रह्म रूपी सत्य से मिलन हो जाए, सत्य का सत्य से संग हो जाए, द्वंद्व और द्वैत की भावना समाप्त हो जाए, हम पूर्ण अद्वैत बन जाएं, इसी को परम कल्याण कहते हैं, इसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। इसी बात को चांडाल के भेष में स्वयं भगवान ने आकर शंकराचार्य जी को समझाया। गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पंडित कौन है ये समझो। जब अर्जुन ने पूछा भगवान पंडित किसे कहते हैं, तो कृष्ण ने ये नहीं कहा जो बहुत ज्यादा संस्कृत बोलता है वो पंडित है, जो बहुत ज्यादा वेद पाठ करवाता है वो पंडित है, जो बहुत अच्छा वक्ता है वो पंडित है। नहीं, अर्जुन ने पूछा पंडित कौन है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन सुनो, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं सच्चा पंडित कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है। तो कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हे अर्जुन, विद्या और विनय से युक्त उच्च कुलीन ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और एक चांडाल में, समझिए कितनी बातें कृष्ण ने कही। विद्वान ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और एक चांडाल में, इन सब में जो एक ही ईश्वर को देखता है, इन सब में जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता, सबको समान मानता है, सब में ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, सब में समदर्शी है, हे अर्जुन वही पंडित है। पंडिता समदर्शिनः, समदर्शी जो हो गया वही पंडित है। संत का सबसे बड़ा गुण क्या है? समदर्शी, सब में उसी ब्रह्म को देखते हैं, सब में उसी ईश्वर को देखते हैं। हम लोगों के गुरु महाराज ने भी कहा, सब में व्यापक सबते न्यारा। वही जो सब में व्यापक है और सबसे अलग भी है, उसी परम तत्व को जानने के लिए समय समय पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार नाना प्रकार के संत आते हैं, अनेकों अलग अलग रूपों में आते हैं। कुछ गारस्थ धर्म को अपनाए हुए संत होते हैं, कुछ सन्यास को अपनाए हुए संत होते हैं, कुछ वानप्रस्थ को अपनाए हुए संत होते हैं, कुछ ब्रह्मचर्य को अपनाए हुए संत होते हैं। सब प्रकार के वर्णों को अपनाए हुए, सब प्रकार के आश्रमों को अपनाए हुए संतों का सम्मान है। इसलिए हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, सब संतन की बड़ी बलिहारी। जो भी संत हैं उन सब की प्रशंसा है, चाहे वो गारस्थ संत हों, चाहे वो सन्यासी संत हों, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी मजहब के हों, किसी धर्म और किसी संप्रदाय के हों। गुरु महाराज ने क्या कहा, यदि मोटी और बाहरी बातों को हटाकर, पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, मतलब जो मोटी मोटी बात है उसको छोड़ दीजिए, जो बाहरी भेदभाव है, कोई संत होते हैं जो पीला पहनते हैं, कोई संत होते हैं जो उजला पहनते हैं, कोई संत होते हैं जो काला पहनते हैं, इसी कपड़े के रंग में लोग लड़ते रहते हैं। उजला कहता है हम बरे, भगवा कहता है हम बरे, काला पहना हुआ कहता है हम बरे, पीला कहता है हम बरे। क्या है भाई,
रोज हम लोग पढ़ते हैं मोटी और बाहरी बातों को हटाओ, लेकिन मोटी और बाहरी बातें पत्थर की तरह दिमाग में जम गई है, हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा? मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए। कौन किस पंथ का है कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। किसी भी पंथ के संत हों सब आदरणीय है, सब सम्माननीय है। किसी भी रंग का कपड़ा पहने सब आदरणीय है, चाहे वो गृहस्थ हों, घर परिवार में रहते हों, चाहे वो किसी आश्रम में रहते हों, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। जो संत की पवित्रता के पद तक पहुंचे हुए हैं वो चाहे कहीं भी रहें वो सब आदरणीय है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सबका सम्मान है। और हमारी तो परंपरा ही है क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख, सबका मंगल। हमारा सनातन तो इतना विराट है, जो मिट्टी की पूजा करता है, जल की पूजा करता है, अग्नि की पूजा करता है, सूर्य चंद्र की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, वृक्षों की पूजा करता है, पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करता है। यहाँ तो सबकी पूजा हो रही है, फिर इंसान में क्यों लड़ रहे हैं, संत में क्यों लड़ रहे हैं? किसी भी जाति वर्ण या किसी पंथ के संत हैं, मोटी और बाहरी बातों को आप भूल जाइए। आप मूल एवं सार ज्ञान जो संतों का होता है उसको ग्रहण कीजिए, तो क्या पता चलता है। गुरु महाराज ने कहा संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है, सब संतों का एक ही मत है। दिन रात तोते की तरह रट रहे हैं, सब संतों का एक ही मत है, सब संतों का एक ही मत है, लेकिन दिमाग में घुस नहीं रहा। तो उसको रटने से क्या फायदा होने वाला है? तो वही कहावत हो गई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। रटते रटते चिड़िया फिर वही काम करती है, रटती रहती है, लेकिन फिर शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, रट रही है लेकिन उसको हृदयंगम नहीं कर रही है, फिर से जाकर फंस जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी प्रकार के संतों का सम्मान करते हुए संतों के द्वारा दिए गए मूल और सार ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने विकारों का नाश करें, अपनी बुराइयों का नाश करें, अपनी विकृतियों को नष्ट करें, अपने भटके हुए मन को सही मार्ग पर लाएं, अपने मलिन मन को निर्मल मन बनाएं। इसी में आपका कल्याण है। संत कबीर साहब कहते हैं सत्संग में आने की क्या विशेषता है? बाहर में नहाने से तन की शुद्धि होती है, जल से नहाने से तन की शुद्धि होती है, लेकिन सत्संग रूपी जल से नित्य स्नान करने से क्या होता है? कबीरा मन निर्मल भया। कबीर साहब कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जस गंगा के नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। संत कबीर साहब कहते हैं कि मन जो है वो निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया, जस गंगा के नीर, जैसे गंगा का जल है वैसे ही जब मन निर्मल कहा जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं पीछे पीछे हरि फिरे। परमात्मा जो है, जिसका मन शुद्ध है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। कहत कबीर कबीर। ऐसी पवित्रता सत्संग से आती है, मन का मैल धुल जाता है। और किसी कवि ने लिखा मन की तरंग को मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन।
भजन मतलब यहाँ नाचने गाने वाला भजन मत समझिए। भजन का अर्थ है भक्ति। भजन का अर्थ है भक्ति। तो सच्ची भक्ति क्या है? मन की तरंग को मार ले। मतलब ये जो मन में तरंग उठती है, मन में जो, जब देखते होंगे ध्यान करने बैठते हैं तो तरह तरह की बुरी चीजें आती हैं। जिससे दुश्मनी नहीं है उससे दुश्मनी होने लगता है, जिससे दोस्ती नहीं है उससे दोस्ती होने लगता है। तरह तरह की पुरानी बातें, अगर 10 साल पहले किसी ने गाली दी है तो वो ध्यान के समय याद आएगा। हमको अमुक व्यक्ति ने गाली दे दी थी, हमको ये बद्दुआ दे दी थी। यही जो मन की तरंग उठते रहती है, इसी को मारना है। मन की तरंग को मार ले, बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ये बुरी आदत कैसे सुधरेगी? कहते हैं दुनिया के किसी भी स्कूल में, दुनिया के किसी भी कॉलेज में, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में वो नॉलेज नहीं दिया जाता जिससे व्यवहार सुधर सके, जिससे मन शुद्ध हो सके, मन पवित्र हो सके। उसके लिए अभी आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज में अभी आप लोग बैठे हुए हैं। ये सत्संग रूपी कॉलेज है। यहाँ जो व्यवहारिक नॉलेज मिलता है, यहाँ जो जीवन जीने की कला मिलती है, दुनिया के कहीं किसी शिक्षण संस्थान में आपको नहीं मिल सकती। कहते हैं सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। संत सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास करके सद्गुरु के आज्ञा अनुसार अपने आप को चलाते रहिए, संयम से रहिए, विषय भोगों की आशा मत रखिए। देखिए इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।